नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और आज की चुनावी मैदान में बात होगी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। सबसे पहले तो इसका नाम ही जानते हैं, बड़ा खास है। अब नाम के पीछे का दो कहानी है। पहला तो ये क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ अनुमंडल है और विधानसभा क्षेत्र है, तो गंगा नदी का पानी जो है वो क्योंकि निचला स्तरीय पड़ता है, तो गंगा नदी का पानी अक्सर जो है वो बाढ़ के रूप में यहाँ आ जाता था। तो कहा जाता है किसी के कारण इसका नाम जो है वो बाढ़ पड़ गया। अब दूसरा कहानी ये कहता है कि जो कलकत्ता से जहाज आता था ना, तो 12 पड़ाव पर रुकता था। अब 12वां पड़ाव जो है वो बाढ़ हुआ करता था, तो 12-12 करते हुए बाढ़ नाम पड़ गया। अब इसका जानते हैं ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि सबसे पुराना अनुमंडल में से एक है। माने ऐसा कागज वगैरह तो नहीं मिलता है, लेकिन कहा ऐसा जाता है और माना जाता है कि ब्रिटिश काल में शासन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था बाढ़। तो समझिए कि ऐतिहासिक महत्व जब इतना ज्यादा है तो राजनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ पर समझिए कि 4 बार से ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जीत रहे हैं, और 2 बार से तो पहले जीते जेडीयू से, और 2 बार से उसके बाद फिर क्योंकि बीजेपी में आ गए तो बीजेपी से जीतता है। अब समझिए कि 4 बार के विधायक, तो लोगों के मन में, जनता के मन में बात कितना सारा होगा, कितना सारा काम भी होगा। अब बहुत सारा काम जो अधूरा छोड़ दिए होंगे उसका भी मुद्दा होगा। तो इन सारी चीजों पर कमी बेसी जितना विधायक जी किए हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। और आखिर ऐसी क्या बात है कि 4 बार से, माने 20 साल से यहाँ से विपक्ष बाहर है, तो उन सब चीजों पे भी, कारणों पे भी चर्चा करेंगे और देखेंगे जरा बाढ़ विधानसभा में कितना काम हुआ है। तो चलिए गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं और यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आइए। तो बाढ़ में जो है वो गंगा किनारे अलकनाथ के घाट पर हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ लोग भी जो हमको घाट के किनारे मिल गए, तो जरा इनसे भी सोचे कि बात कर लेते हैं कि क्या कारण है भाई कि 20 साल से एक ही विधायक बने हुए हैं, और विपक्ष में क्या कमी रह जाता है कि इतना दिन से सत्ता से बाहर हैं। माने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है, कुछ तो कास्ट का भी असर दिखता है, यहाँ पे कास्ट वाला भी वोटिंग होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मुद्दा भी बहुत सारा रहता है, क्योंकि एक हॉट इलाका जिसको आप कह सकते हैं ना, वो हॉट इलाका में आता है। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ से 4 बार से एक ही कैंडिडेट जीत रहे हैं और विपक्ष के आदमी बाहर हो जा रहे हैं? वो परिस्थिति के, वो क्या बोलते हैं उनको, परिस्थिति का वो अव्वल आदमी है। हाँ। जो मेन विधायक है हम लोग का अभी। अच्छा। प्रेजेंट में भाग के बाघ जिसको कहा जाता है। भाग का भाग है। अब यहाँ पर जो पिछले बार जो सत्येंद्र बहादुर जी को टिकट मिली थी, हाँ। वहाँ पर एक लोकल नेता ही खड़ा होकर उनको महागठबंधन का टिकट साफ कर दिया गया था। बस यही कारण था, हम लोग पीछे से पिछड़ गए थे। इस बार पूरा जोर है सत्येंद्र बहादुर का, इस बार पक्का सीट निकलेगा। जब हम घुस रहे थे बाढ़ में, तो ये भी देख रहे हैं कि एनडीए के भी बहुत सारे भावी प्रत्याशी करके पोस्टर वोस्टर लगवाए हुए अपना। देखिए, इनका तो अभी सत्ता में है पोस्टर लगाने का, कुछ से कुछ लगाने का, क्योंकि अभी ये सरकार में है। हाँ। लेकिन जहाँ तक ये बात है, अगर जो विकास की बात कही जाए, तो बाढ़ के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप कचहरी सीधा अलकनाथ आएंगे तो सड़क की स्थिति देखे ही होंगे। और हम लोग जो एक कॉलेज, जो हम लोग एनएस कॉलेज है, जो हम लोग के लिए बाढ़ का बस एक मात्र फील्ड है, जिसमें हम लोग रनिंग करते हैं, मतलब सुबह शाम दौड़ते हैं, और सब प्रतियोगिता के जो पोस्ट के लिए लड़का लड़कियां हैं सब लोग। लेकिन अभी उसमें देखिएगा भर ठेवना सुपर पानी है। क्या क्या कमी, अगर हम 4 जहाँ तक जानकारी है कि फील्ड का टेंडर हो चुका है। हाँ। 1-2 महीना में काम लगने वाला है। हाँ। ठीक ना, हम लोग नीतीश कुमार के देखते हैं। बाहरी मुद्दा कहीं से कोई बाहरी मुद्दा नहीं होता है। ठीक ना, बाहरी रहे चाहे सिर्फ सरकार को देखते हैं, और सरकार अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, 4 बार के विधायक जो होते हैं वो बहुत एक बड़ा समय होता है कुछ काम करने के लिए, और बहुत बार जो है वो शिकायत की भी लिस्ट जो है वो लंबी चली जाती है, जब बहुत दिन तक कोई विधायक रहता है। तो आखिर अगर हम 5 साल की बात करें, ये पीछे इस वाले 5 साल की बात करें, तो क्या उपलब्धि जोड़ने के लिए है? देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा काफी उपलब्धि है। सड़क के मामले में, यातायात के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में काफी विकास हुआ है। इधर फिलहाल जो है इस बार बिहार सरकार के द्वारा काफी शिक्षकों की बहाली की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी विकास किया गया है। यातायात के मामले में भी काफी सड़क का निर्माण किया गया है। अच्छा, अगर हम बाढ़ की बात करें, स्पेशली बाढ़ विधानसभा की बात करें, तो इस बार बाढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ी बाढ़ की मुद्दा लंबा चल रहा जिला, ये बाकी तो विकास, सबसे बड़ी विकास का प्रमाण है कि आप एक महिला हो के पटना से आके इतने के बीच में आप सबका बात कर रहे हैं, इस सबसे बड़ी न्याय के साथ विकास का एक प्रमाण है। बाकी कोई ऐसी विभाग, कोई ऐसे लोग नहीं जिनका छूता है, चाहे स्टूडेंट हो, नारी हो, किसान हो, बाकी और भी है, हॉस्पिटल है, रोड है, सब कुछ है। लेकिन एक जिला का मुद्दा है जो कि हम माननीय अपने नेता नीतीश कुमार से कहते हैं कि अगर जिला बन गया
तो थै थै हो जाएगा बाढ़, और बाढ़ के मतदाता उनके साथ थै थै, बाकी विरोधी पास। अच्छा, अभी आपके जो विधायक है, वर्तमान विधायक है, वो 2 बार पहले तो जेडीयू से लड़े हैं, उसके बाद 2 बार बीजेपी से लड़े हैं। आजकल फिर से वो जेडीयू के फेवर में कहा जाए या फिर नीतीश कुमार के फेवर में थोड़ा बोलने लगे हैं, तो उनके थोड़ा सा विचारधारा को लेकर कंफ्यूजन होता है कभी-कभी। देखिए, वो 4 बार से जो विधायक है ना, परिस्थिति के विधायक हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ की जनता परिस्थिति में उनको वोट दे दिया है। और जो लोग विकास की बात कर रहे हैं और ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो बाढ़ स्टेशन चल जाइए, कितना अच्छा ट्रैफिक है, ये कचहरी में जाइए। और विकास की बात करते तो एनएस कॉलेज में जाइए कि कितना पानी में विकास है, हॉस्पिटल में जाइए कितना पानी में विकास है, तब पता चल जाएगा कि बाढ़ कहाँ विकास हुआ है। अगर मान लीजिए विपक्ष की हम बात करें, तो विपक्ष आखिर ऐसी कौन सी गलती कर रहा है जो 4 बार से सत्ता से बाहर है? अच्छा, ऐसा नहीं देख रहे हैं। अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही मतलब एक मंच के माध्यम से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि माता श्री को जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उन पर अपमान किया गया, अभद्र गालियां दिए गए, गंदा गंदा गाली दिए गए। तो सब जनता समझती है, बार बार आपको मौका क्यों देगी भाई? तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम जब मंच पर थे ही नहीं, तो फिर क्या हो सकता है? तो आप वहाँ पे हैं, आप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, किसी की माँ बहन पर विधायक जी तो परिस्थिति का विधायक हैं, क्योंकि उनके साथ क्या समस्या है कि जात के नाम पर तो जीत जाते हैं, एक राजपूत हम भी हैं, लेकिन इस बार उनका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि देखिए, न दौड़ने के लिए फील्ड है, न पढ़ने के लिए ढंग का पुस्तकालय बना है, कॉलेज का वही स्थिति है, ब्लॉक के सामने कचहरी का वही स्थिति है। जहाँ देखिए करप्शन ही करप्शन बढ़ा। स्थानीय मुद्दा तो बातें नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आए तो अपने लोगों के साथ बैठ में डक बंगला में बात करें, कहानी खत्म हो जाता है। 4 टर्म के विधायक को हराने के लिए एक चक्रव्यूह भेदने वाला जो है वो तैयारी करना पड़ेगा। इस बार विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है उम्मीदवार को लेके, या फिर अपना जो जीत का स्ट्रैटेजी होता है उसको बनाने को लेके? क्या लोकल उम्मीदवार आएंगे, लोकल उम्मीदवार आएंगे, बाहरी को भगाएंगे, यही यहाँ प्लानिंग है। और विकास इनका कागज पर है मैडम, कहीं धरातल पर नहीं है। 27 गो वार्ड यहाँ है, 2700 वार्ड का आप निरीक्षण कर लीजिए, डूबा हुआ है। एकमात्र फील्ड है एनएस कॉलेज, समुद्र में तब्दील है। तालाब नहीं बोलेंगे, तालाब छोटा हो जाता है। विधायक ज्ञानू जी का तो 4 बार से परिस्थिति बस कोई वार्ड नंबर का चुनाव नहीं जीतता है। परिस्थिति बस कोई 4 बार का विधायक है तो परिस्थिति बस नहीं है। उनका विकास का मॉडल है। पहला देखिए, अभी वर्तमान में जो इस 5 वर्ष में जो हुआ है, तो पहला बलौर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज बेड़ना में है, 4 लेन है। फिर देखिए कि अनुमंडल का अस्पताल जो कि आपको पटना लेवल का भी नहीं होगा, आपको जिला लेवल का है। हाँ, पानी है, लेकिन पुराने वाले में पानी है, अभी नया वाला शिफ्ट हो रहा है। विकास के नाम पर जीरो है, जीरो बाहर में जीरो है, विकास के नाम पर जीरो है, विकास के नाम पर। जिस समय हम जो है वोट दिए थे उस समय 18 साल के थे, आज जो है 36 साल के हो गए। 20 साल से लगातार इनको हम देख रहे हैं। बाढ़ में है ना, विकास तो कहीं दिखता ही नहीं है, क्योंकि 20 साल बहुत लंबा होता है। जैसा बाढ़ दिखता था वैसा बाढ़ दिख रहा है। आज हम सब चलिए, ठीक है, हमारे एक रिलेटिव रहते हैं भैया का जो है ढेकवाहा चक में, उनका ससुराल है। हम जाते हैं ना, अपना जो है जूता यहाँ मौजा यहाँ टांग के और उसके बाद जाते हैं और कहते हैं कि 20 साल से बाढ़ में विकास हुआ। 4 टर्म का जो विधायक है, माननीय विधायक जी, पहले 5 साल 20 साल पहले सिंपल फोन यूज करते थे, अभी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं। तो 20 साल का रीजन है, तो विकास तो होगा ही, करना ही होगा, लेकिन जैसा विकास चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ। रिपोर्ट आप ले रहे हैं, अभी अगर 5 मिनट पानी पड़े तो सबको फुल पॉइंट उठा के जाना पड़ेगा, जबकि SDO साहब के सामने ये रोड का स्थिति है। ऐसा स्थिति कहीं हमने नहीं देखा, बहुत जगह देखा। नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल है। हम स्टूडेंट हैं एनएस कॉलेज का ये स्थिति बताते हैं कि हम लोग वहाँ रनिंग करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स का भी तैयारी करते हैं। वहाँ पर RPF, SI, बिहार पुलिस दरोगा, कई तरह के प्रतियोगिता वहाँ पर सारा तैयारी करता है, लेकिन वहाँ भर ठेवना से ऊपर पानी है। हम लोग अब कहीं तैयारी करने का रोड पर हम लोग दौड़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सड़क दुर्घटना हो जाएगी। वर्तमान से पूरे बाढ़ उबा हुआ है, बदलाव चाहता है बाढ़ का वासी। जनता को विकास चाहिए, जनता को काम चाहिए। बोल रहे 20 साल से विकास की बात, तो विकास मतलब बिल्कुल हुआ है, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे लोग उब चुका है। लोग चाह रहा है NDA का ही सरकार बने फिर से, लेकिन परिवर्तन हो, परिवर्तन बाहर परिवर्तन चाहती है। NDA की सरकार बने लेकिन विधायक चेंज। जी उब चुका है। हाँ, लेकिन जनता बदलाव के मूड में है और जनता का पुकार इस बार माँ का अपर बेटा नीरज कुमार है। बस
हम खुद ही जानते हैं। जनसुराज में होना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार दे। 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि 4 बार से लगातार जीतते आए हैं, तो थोड़ा बहुत शिकायत तो जरूर जमा होगा ही होगा, क्योंकि 4 बार के विधायक हैं, लंबा समय होता है। 20 साल में एक बच्चा जो है वो जवान हो जाता है और जवान बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसा क्या क्या मुद्दा है जो अभी तक छूटा हुआ है, जो वादा किए थे लेकिन पूरा नहीं किया अभी तक? वही इसमें जितना सारे बच्चा है जिसका जन्म 2005 से के बाद हुआ, उसको क्या पता है कि 1990 से लेकर 2005 का क्या शासन था, क्या सरकार था, क्या व्यवस्था था। माननीय नीतीश कुमार को 5 वर्ष 2025 और 2030 तक रहना जरूरी है बिहार की चतुर्मुख विकास के लिए। आप जानते हैं कि पूरे देश में बिहार का क्या लोग कहते थे, 118 नरसंहार का बिहार था, 92,000 हत्या का बिहार था और 54,000 अपहरण का बिहार था। वही राष्ट्रीय जनता दल के लोग चाह रहे हैं कि पुनः यह सरकार को लाए, लेकिन बिहार के 14 करोड़ जनता संकल्पित है कि किसी भी कारण में हम राष्ट्रीय जनता दल को 2030-25 जो 2010 में बिहार विधानसभा में विरोधी दल का नेता का भी दर्जा नहीं था, वही दर्जा 2025 में हम कर देंगे। राष्ट्रीय क्या कहते हैं, ये सरकार बनाना जो है और एनडीए सरकार जो भी बनी हुई है उसको बनाना या विपक्ष बनाना कितना जरूरी है? बिहार में बदलाव जरूरी है। आज तक जब से देश आजाद हुआ जितने सरकार सत्ता में आई, लेकिन कोई सरकार पलायन बिहार से रोकने की व्यवस्था नहीं की। आदरणीय प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया। आज उत्तरी बिहार से लेके पूरे बिहार में देखिए कि आज रोजगार के लिए मात्र 10 से 15,000 रुपया रोजगार के लिए लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, पंजाब जा रहे हैं। वही एक आदमी शख्स जो शिक्षा और रोजगार के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज आवाज उठाई, जिसके आवाज में आज पलायन का मुद्दा तक प्रधानमंत्री तक नाम लेने लगे कि मैं पलायन को रोकूंगा। सब नेता, जितने पार्टी के नेता हैं, सब अब पलायन पर बात करने लगे। वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन है। जन स्वराज जो है वो धन स्वराज है, पैसा स्वराज है। हाँ, पैसा स्वराज है, जन स्वराज नहीं। सिर्फ धन अर्जित करके सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार चाहिए बिहार में, महागठबंधन की बिहार में चाहिए। बिहार में पैसा में भीड़ आता है। नीतीश कुमार हर घर शराब योजना चला रहे हैं। हर घर शराब योजना नीतीश कुमार का देन है। अभी नीतीश कुमार इसी में विकास कर रहे हैं कि हर घर अपने 400-600 रुपये पौवा मिलता है। बाकी अभी जो आरक्षण, डोमिसाइल और ये सब इतना सारा चीज बना है, उस सबको आप नहीं विकास मानते? कोई विकास नहीं है यहाँ, कुछ विकास नहीं हुआ है अभी तक के। बच्चा से आज बड़ा हो गया, लोग मामूली सिंपल फोन रखता था, एंड्रॉइड फोन रखने लगा। तो आने वाला 20 साल में तो विकास होगा, तो डेवलपमेंट तो करना होगा। जो नीति है वो तो नीति के हिसाब से चलना होगा। इसको डेवलपमेंट थोड़े कहते कि सारा मुद्दा आपका बिहून है बाढ़ में और उसको आप विकास कर रहे हैं। सरकार का जो योजना है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आप अपने से क्या किए बाढ़ के लिए? 90 के पहले जंगल राज नहीं भूला। सुनिए, अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैती लगातार हो रहा था। जैसे अभी सर हमारे बोले कि इतना हत्या मर्डर हुआ है, अभी नहीं हो रहा है। उद्योगपतियों का मर्डर हो गया ना मैडम, लूटपाट नहीं हो रहा है। और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं, मैंने जंगल राज का दाद दे रहे हैं। अरे अपना आप ही देखे न, आए दिन हत्या हो रहा है। ताजा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि पारस हॉस्पिटल में जो घटना घटा, क्या वो कौन राज था? महाजंगल राज है। पारस हॉस्पिटल में जो घटना घटा और अपराधी को मेहमान की तरह ले गया। सुनिए ना एक मिनट, हम बाढ़ के बारे में एक आंकड़ा पढ़ रहे थे और उसमें हम देखे हैं कि लगातार पिछले 4 चुनाव से बाढ़ का मतदान प्रतिशत गिरता चला जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या कि विधायक कैंडिडेट चेंज नहीं हुआ? इस बार अगर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। मतदान प्रतिशत बार बार गिरता चला जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि इसको लेके थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा? वोट देने का अधिकार, सुनिए ना एक मिनट, वोट देने का अधिकार इतना बड़ा अधिकार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। अगर इस अधिकार का जो हम लोग खाली जाने देते हैं तो क्या ये क्षेत्र का नुकसान नहीं है? क्षेत्र का नुकसान है, मगर क्या कीजिएगा, 20 साल से एक ही विधायक को देख रहे हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं और लास्ट में अंततः जो अगर बाहरी प्रत्याशी को दिया जाता है तो हम लोग नहीं देते हैं वोट, मगर इसमें स्थानीय हम लोग चाहिए मैडम। एनडीए से ही हो, लेकिन कैंडिडेट चेंज हो, परिवर्तन चाह रहा जनता उठ चुका है। लेकिन उनको अभी तक बोलने का तरीका नहीं आया है मैडम। 20 साल से विधायक हैं, उनको अभी तक बोलने का तरीका नहीं सीखे हैं। वो कोई भी अगर जनता उनके पास जाता है, गरीब दुखिया, तो बोलेंगे फटा चिटा पहन के आ गया। जनता फटा चिटा ही पहन के उनको आज उस लेवल पे पहुंचाया है। और आज
एक बार तो उनके पास जाने से पहले कल को सफारी सूट सिलवा लीजिए। मैडम कहाँ से सिलवाएंगे? जनता हम सफारी कोट दे करके वोट नहीं देते क्या? वो विकास की जनता को बनाया ही नहीं है। सफारी सूट उतार कर उनको दे दे विधायक। जो रोजगार, एक मिनट, जो रोजगार देगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो एनटीपीसी के हक लड़ेगा, हम लोग उसका समर्थक है और एनडीए से ही उम्मीदवार होगा। लेकिन परिवर्तन निश्चित है। सबसे बड़ी चीज है विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विरोधी का पास कोई मुद्दा नहीं। और इस बार हम लोग एनडीए विपक्ष है कहाँ? कोई नजर नहीं आता। सत्ता पक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ के विधायक कुमार के पास कोई एजेंडा नहीं है। नीतीश कुमार के पास, एनडीए सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये नकलची सरकार हो चुके हैं। हमारे नेता जो वादा करते हैं। एक बात बताइए, आपने कहा कि एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है। इतना सारा इलेक्शन बीतने के बाद एक तो बड़का को मुद्दा बनाया है वोट चोरी का, तो इतना सारा रोजगार का मुद्दा था। अभी कुछ दिन पहले एसएससी का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा था। उस मुद्दे में क्यों नहीं तेजस्वी यादव या राहुल गांधी कूदे? वोट चोरी का मुद्दा लेके आए। वोट चोरी का मुद्दा ये कि एकदम वोट चोर हो रहे हैं। ये वोट चोर गद्दी छोड़ेंगे और सही लोगों को, उनके रैली में जो बहुत सारे लोग सही लोगों को लोकसभा चुनाव जीते हैं। दीपक जी, यही वोट से लोकसभा चुनाव जीते हुए आज सत्ता में है। यही वोट से 20 साल से सत्ता में है। तो क्या हुआ कि आज आपको अति करना पड़ा? अगर बाढ़ का बात है, आप बाढ़ में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बाढ़ का विधायक बदला जाना चाहिए। 20 साल से बाढ़ को गर्द करके रख दिया। बाढ़ का जिला नहीं बना है। एनएस कॉलेज का ग्राउंड जाके देखिए। इस बार क्या लगता है विपक्ष का पलड़ा भारी है? आप विपक्ष पक्ष में जाते, लेकिन बाढ़ में विधायक बदलाना चाहिए। जो सिटिंग विधायक है उसको हर हाल में बदलना है हम लोग को। अगर जो एक नाली साफ करने वाला बाढ़ का विधायक बने, लेकिन इस विधायक को हम लोग हर हाल में बदलाव चाहते हैं। तो क्या सरकार के नाम पे सिर्फ जीत जाते हैं? अपना काम बिल्कुल बिल्कुल। कोई 5,000 वोट नहीं आएगा। उनको पाला कमल छाप जिंदाबाद। पढ़ाई होता है, पढ़ाई जाके एनएस कॉलेज देखिए, टीचर है बाढ़ में। मजबूरी भी जाएगी, परिस्थिति भी जाएगी। स्थिति बदल क्या है नहीं रहा है जी? हाँ बदल जाएगा। लोकल आएगा, बदल जाएगा। जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान होगा, परिस्थिति बदलेगा। जनसुराज यहाँ है ही नहीं। जनसुराज के जो जिलाध्यक्ष हैं वो खुद आरजेडी में रहे हैं और उनका चरित्र जाके देखिए कैसा है। जनसुराज का यहाँ कुछ मैडम सुनिए, वो जो जनसुराज है वो धनसुराज है। वो धन संग्रह करने का वो कंपनी बाढ़ में जनसुराज है और जाति धर्म से उठकर है। जनसुराज को सब लोग बहिष्कार कर रहा है। आने से पहले अरे प्रशांत किशोर जी आए हैं, अरे घूमने दीजिए, नया नया है, घूमने दीजिए। इन्हीं का विधायक 20 साल से है, तो क्यों विरोध कर रहे हैं? इनसे पूछिए। विपक्ष की क्या तैयारी इस बार चल रही है? विपक्ष की क्या तैयारी होनी चाहिए? क्योंकि लगातार विधायक बने हुए हैं, कुछ अपने लोग भी जो हैं वो लोग भी नाराज हो रहे हैं। तो क्या तैयारी होनी चाहिए विपक्ष की तरफ से भी, ताकि मजबूती से टक्कर मिले दूसरे तरफ से? देखिए, बाढ़ विधानसभा जो है ना, बाढ़ विधानसभा का एक इतिहास रहा। और लोग जो कहते विपक्ष का तैयारी, यहाँ तो पक्ष में है ही नहीं कोई, सब विपक्ष है, सब विपक्ष है। अब कुछ लोग को लोभ होगा उसके कारण बोल रहा है, पार्टी में रहना है तो कुछ बोलना है। विपक्षी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से यहाँ पिछली बार टिकट मिला, यह बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। कहीं लड़ाई में ही नहीं रहेंगे ज्ञानू जी इस बार। इस बार कहीं लड़ाई में नहीं रहेंगे। 4 बार से है तो इस बार कहीं वो परिस्थिति में, जिस तरह परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनते हैं ना, उसी तरह का परिस्थिति। 1990 का दशक अगर दादा और पापा से अगर सुने होंगे तो उसका नौजवान युवा बेटा 1990 का दशक नहीं चाहेगा कि बिहार में फिर से वो जंगल राज की परिकल्पना हो। बाढ़ बख्तियारपुर मोकामा ये सब का एक अलग माहौल रहा है। क्या लगता है कि इस बार जो है वो लोग किस आधार पर वोटिंग करेंगे? आधार क्या रहेगा? इस बार मेन मुद्दा है लोकल कैंडिडेट, उसके बाद विकास, शिक्षा में और चिकित्सा में, और ये सभी चीज में जो भी है उसमें विकास खोजने की बात करेंगे। पहले क्या था, मैं कहता हूँ, इनको कह रहा है कि इनको पता नहीं है। पहले घटना होता था, अपराध होता था तो उसका तुरंत कोई सुनायोजित होता था, वह सीएम हाउस में डील होता था, अपहरण होता था, फिरौती सीएम हाउस में डील होता था। और जो कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग और जन सुराज के भाई जी अभी बोल रहे थे कि हम शिक्षा देंगे। अरे राष्ट्रीय जनता दल में तो चरवाहा विद्यालय का चार्ज महीने का 10 रुपया था, हमारे यहाँ 10 रुपया में इंजीनियर बनता है। 90 की बात कर रहे हैं। 91 में लालू जी ही कहे कि नीतीश कुमार के जिता करे लाओ।
हमको गए थे। किनके साथ थे मैडम? पूछिए नहीं लोगों से 90 में किनके साथ थे, 2015 में क्यों साथ आए? राजद के साथ क्यों 2015 में आए? नहीं आना चाहिए था। 2022 में किनके साथ आए? पटना में शोरूम लूटने का काम कौन किया? अरे तो 15 में काहे आए? 15 में नहीं आना चाहिए। पटना में शोरूम लूटने का कौन काम किया था? के लिए उनको मौका दिया गया था कि परिवर्तन कीजिए, जैसे परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन कीजिए, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया उनमें, फिर से वही लैंड फॉर जॉब क्या है? हम पूछना चाहते हैं, नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। बाहर भाई ये कैसा 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, उस पर काहे नहीं बोलते हैं? घोटाला हुआ है 71,000 करोड़ के। इस बार हम लोग बाढ़ में बदलाव चाहते हैं। वर्तमान विधायक से सारा बाढ़ की जनता नाखुश है और विकास के नाम पे सिर्फ घोटाला हुआ है। बाढ़ में विधायक फंड का घोटाला हुआ है। 15 करोड़ का सिर्फ चापाकल गाड़ा गया है बाढ़ में। नहीं 15 करोड़ का, 20 करोड़ का 5 साल में फंड है, उसमें 15 करोड़ का चापाकल उससे पेट्रोल निकलता है जी नहीं, क्यों गाड़ा गया? 20% विधायक जी लेता है उसमें कमीशन, 3% लेता है संजीव कुमार कमीशन। सुन लीजिए अभी आप, इसलिए पूरा का पूरा विधायक जी मतलब ये है बदलाव चाहिए, बाढ़ को बस बदलाव चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैंडिडेट को लेके जो है वो कुछ न कुछ बदलाव की भी बात निकल के सामने आ रही है। कुछ लोग जो एनडीए के समर्थक भी हैं वो भी कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो चेंज होना चाहिए। जो मिला जुला के हमको समझ में आया वो यही समझ में आ रहा है कि कैंडिडेट एनडीए कहाँ। पहले तो एसपी जी को बोलिए रील पर नाच ले, उसके बाद सरकार बनाएंगे। देखिए तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी और यहाँ पर बाढ़ में जो है वो किसका विधायक रहेंगे? मैडम 90 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ, पता हम बच्चा थे। अभी प्रेजेंट टाइम में सीधी क्या है बाढ़ का बात होना चाहिए, बाढ़ विधानसभा का। 90 में क्या हुआ हम बुतरू तक देखने नहीं क्या हुआ, कौन जंगल है पता नहीं जंगल क्या था। प्रेजेंट टाइम में बाढ़ बदलाव चाहता है। ज्ञानू जी को हम लोग बिल्कुल बाइकाट करेंगे, हम उन लोगों को स्थानीय विधायक चाहिए। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइए। बाढ़ में आपको क्या दिख रहा है? बाढ़ में अगर देखने वाले बाढ़ के जो लोग अगर देख रहे हैं तो भी जरूर बताइए कि किसकी लहर है और किसकी सरकार बिहार में बनेगी, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।